हम लोग शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर और 1 दिसंबर का ये चौथा शिफ्ट है। तो आपका क्वेश्चन पहला है, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में CD BCA का समद्विभाजक है। तो ये CD है, ये BCA का क्या है, समद्विभाजक है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। CD इक्वल टू DA, तो CD है ये DA के बराबर है। तो BDC आपका 76 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है CBD की माप कितनी होगी, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो रहा ये x है, तो ये भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि त्रिभुज में आमने सामने कोण क्या बराबर हो जाओगे, सामने कोण बराबर होते हैं। ये भी x हो गया और ये दोनों समद्विभाजक थे तो ये भी x होगा, ठीक है। अब समझो रहा ये 76 है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए ये एक वाह्य कोण का काम करेगा, ठीक है। अगर वाह्य कोण का काम करेगा इसका मतलब ये है कि x प्लस एक्स 2x की वैल्यू हो जाएगी वो 76 हो जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 38 हो जाएगा। ये समझिएगा, ये 38, ये पूरा 76, क्योंकि 2x है, और ये 38। तो हम लोग इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो ये इतना एंगल 38 हो गया, ये 76 हो गया, तो बचा ये, ठीक है। तो एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D ये हमारा 180 होगा, ठीक है। तो एंगल C की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी 38 डिग्री दी हुई है। एंगल B हमें निकालना है और एंगल D कितना हो जाएगा 76 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस इसको जोड़ेंगे 8 6 14 7 3 10 11, तो ये 66 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ये आपको तालिका दी गई है। कह रहा है B द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या का D द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या से अनुपात क्या है। तो B है वो 90 साइकिल बेच रहा है और D है 165 साइकिल बेच रहा है। देखो यार इसको काटोगे 15 छक्का 90 और 15 एकम 15, 6:11 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है cos A और 9/41, तो cot A का मान ज्ञात कीजिए। देखो cot A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये 9 40 41 का हमारा वर्क करेगा। तो 9 क्या होगा, बेस होगा आपका, 40 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 41 हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर आपको बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस हमारा 9 हो गया और ये 40, 9/40 का आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि 750 PQ एक ऐसी 5 अंक की संख्या है जो 3 7 11 से विभाज्य है। तो P प्लस 2Q का मान ज्ञात कीजिए। देखो रहा 3 7 11 का जो अगर मल्टीप्लाई कराओगे 3 गुणे 7 गुणे 11, तो ये 231 मिलेगा, ठीक है। अब 231 का, अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर P और Q की जगह क्या होता है, 99 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 75099 ले लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका 3 बार जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 10 में 3 गए 7 और 14 में 5 गए आपके 9 5, और यहाँ से 57 बचेगा, फिर 9 उतार लेंगे। तो अब ये आपका देखो 23 69, तो ये आपका 2 बार जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 में 2 गए 7, 7 में 6 गए 1, 5 में 4 गए 1। अब इसको उतार लेंगे 9, तो 23 पंचे 105 ये लगभग 5 बार जाएगा। तो 5 कम 5, 23 पंचे 115, 9 में 5 गए 4, 7 में 5 गए 2। तो यहाँ पर 750 99 में 24 घटा देंगे, ठीक है। 9 में 4 गए 5, 9 में 2 गए 7, तो ये P की वैल्यू हो जाएगी और ये Q की हो जाएगी। तो हमें P प्लस 2Q पूछा गया है। P प्लस 2Q निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P की वैल्यू 7 और 2Q यानी 2 पंचे 10, 17 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेट थोड़ा कैलकुलेटिव सेट है, यह चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखो रहा यार, ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन में 5 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी निश्चित दूरी का 2 तिहाई भाग 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर की चाल से तय किया गया। देखो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल निकालना है। देखो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा
कुल दूरी बटे कुल समय। देखो अब यहाँ पर ये 2/3 भाग है, 2/3 भाग है और ये 1/4 है, तो 3 और 4 के हम टोटल दूरी मान लेंगे 12। टोटल दूरी कितनी मान लेंगे 12, ठीक है। तो कुल दूरी तो 12 हो जाएगी। अब हमें कुल समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो पहले 2/3 है, तो 12 का 2/3 कितना हो जाएगा आपका 8। 12 का 2/3, 3 चौको 4 दूनी 8, तो दूरी हो गई 8, ठीक है। चाल है उसकी 45 प्लस, अब 1/4 भाग है तो 12 का 1/4 भाग 3 होगा और चाल कितनी है वो 60 किलोमीटर पर घंटा है। अब 8 3 11, बची हुई जो दूरी होगी वो 1 कितने चाल से जाता है वो 75। जब इसको सॉल्व करते हैं 12/45 60 75, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 5 चौको 20, 3 60, 15 छक्का 90, तो ये आपका 900 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 900। अब 8/45 भाग 900 में देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 × 160 प्लस 60 और ये 15 3 45 प्लस 75 का 75 और बचेगा आपका दूनी तो 12, तो 12 × 900 बटे 160 प्लस 45 205, 12 205 12 217, ठीक है। अब इसको काटा पीटी करोगे तो अपना आंसर 49.77 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ए को हम लोग 0 ले लो, ठीक है। जैसे ए को 0 लेते हो यहाँ से ये पता चलता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या है 1, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। जैसे यहाँ 45 रखते हो इससे 45 की वैल्यू होती है आपकी √2 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का क्यूब कोई दिक्कत नहीं। कॉसेक 45 यानी √2, तो हमारा जो बेसिक इसका मतलब होगा 2√2 ले सकते हैं √2 की पावर 3/2, ठीक है। अब √2 की पावर 3/2 देखो किसमें मैच करता है यार, इसको लिख सकते 2 की पावर 3/2 किसमें मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ए को 0 कर लें तो कोई -1 की पावर 3/2 नहीं होगा आंसर। ए को 0 करो तो इसी आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ए को 0 करते हैं तो ये 2 की पावर 3/2 दे रहा है। अगर यहाँ पर ए को 0 करते हैं तो ये भी 2 की पावर 3/2 दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करना है। देखो 20% लाभ का मतलब है 120, तो 60,000, ठीक है। हमें 30% प्रॉफिट चाहिए तो 130 में बेचेगा, तो 12 पंचे 60, 13 पंचे 65, यानी 65,000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर जाता है, तो 36 में जाता है 492, तो हमसे 33 पूछा गया है तो 33 कर देंगे मल्टीप्लाई। 36 से कम 36 और बचेगा 13 36, यहाँ 6 48, 6 दूनी 12 से करो 6 36, ठीक है। तो 41 3, इसको काटो 11, तो 11 × 1 11 11 से 44 से 45, 451 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि P + Q = 6 तो PQ = 4, तो PQ + QQ का मान कितना होगा। तो इसका हम लोग बोथ साइड क्यूब कर लो, ठीक है। तो P + Q का क्यूब कर लो तो 6 36 का 216 हो जाएगा, ठीक है। तो PQ + QQ ये फार्मूला होता है प्लस 3PQ, तो PQ की वैल्यू 4 है और फार्मूला होता है P + Q यानी 6 = 216, ठीक है। अब 216 माइनस 3 चौको 12 छंग 72, तो सॉल्व करोगे तो 144 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवक की लंबाई कितनी की, तो पूरा ये लाइन 8 होगी और ये उभयनिष्ठ है तो इसको क्या करता है डिवाइड करता है, तो ये भी टोटल अगर 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। जब इसको हम वैल्यू निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो 64 माइनस 16 तो 48, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4√3 जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक 4√3 आ जाएगा, ये बची वैल्यू 4√3 डबल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8√3।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 6 मैन है और 8 वुमेन है, किसी काम को क्या है 10 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 26 पुरुष प्लस 48 वुमेन, ठीक है, उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 छक्का 30 मैन प्लस 40 वुमेन इक्वल टू, इसको काटेंगे तो 26 मैन बचेगा और प्लस 48 वुमेन। अब इसको उठा लिया तो 4 मैन बचेगा, ये हो जाएगा अपना 8 वुमेन। तो मैन इक्वल टू हो जाएगा 2 वुमेन, यानी मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2:1। अब देखो रहा, हमसे पूछा गया है कि 15 पुरुष और 20 महिलाएं, तो 15 दूनी 30 और 20 महिलाएं 30 20 50, तो 50 गुणे x इक्वल टू, यहाँ पर रखोगे तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 6 है और 6 दूनी 12 पुरुष हैं, ठीक है, और एक वुमेन और 8, 12 प्लस 8 20 गुणे 10, 0 से 0 हो गया, x बराबर 20/5 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन 12 है, कह रहा है कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a + b + 5c को, तो c का मान निकालना है। देखो रहा, इसको a² + b² + c² माइनस 1024 इक्वल टू माइनस 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। इसको उठा के जब इधर ले जाओगे तो ये a² + b² + c² माइनस ये माइनस 2ab आगे प्लस 2ab बन जाएगा और ये माइनस 2bc बन जाएगा और माइनस का 2ca बन जाएगा इक्वल टू 1024, ठीक है। अब देखो रहा, ये a है, अब यहाँ पर देखो रहा, ये प्लस का b रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो रहा, ये c वाला टर्म होगा आपका, वो माइनस पे होगा। जब c वाला माइनस पे होगा तभी c के साथ a भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा a + b - c का होल स्क्वायर इक्वल टू 1024। a + b की वैल्यू 5c है, तो अब इसका अंडर रूट लेंगे 1024 का, तो ये 32 का आ जाएगा, ठीक है। a + b की वैल्यू हो जाएगी 5c - c, तो ये हो जाएगा 4c इक्वल टू 32। तो c बराबर कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उस घन की कोर ज्ञात की, इसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर। तो 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 1 और 10 का क्यूब 1000, इसको जोड़ोगे 1728 आएगा। 1728 किसका वर्गमूल होता है 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये आपको फिगर दिया हुआ है गया है, टोटल जो डाटा दिया गया है 7 कंपनियों को 2880 है, ठीक है। कह रहा है जी तथा एच की औसत बिक्री, तो जी अपना कहाँ पर है, ये 13, और एच की औसत बिक्री 73 और 13 86, और 86 का औसत कितना हो जाएगा 43 डिग्री, ठीक है। कह रहा है डी तथा आई की औसत बिक्री से, तो डी और आई की, डी यहाँ पर है और आई यहाँ पर, इनका औसत निकालोगे 53 17 60 70 35, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे कितने प्रतिशत अधिक है, ये कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 8 अधिक है, किससे अधिक है 35 से, इंटू 100 काटोगे तो 5 7 35 20, तो 20 8 160/7। फर्दर सॉल्व करोगे तो यार 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 6 बचेगा 7 × 56, तो 22.86% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राम एक निश्चित यात्रा अपने सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है और 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। जब उसकी चाल 5 है, एक्चुअल चाल उसकी क्या होगी 5, ठीक है, और वो जा कितने का रहा है 3 से, तो ये आपकी स्पीड है। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है 3:5, ठीक है। तो 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 3:5 यानी 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस किसकी वजह है 36 मिनट, तो 1 बराबर 18, तो ये 3 बराबर 54 और 18 पंचे 90। तो मगर ये 5 वाली चाल से जाता है तो वो 54 मिनट में पहुंच जाता है। तुम्हारा आंसर यही होगा, क्योंकि उससे पूछा गया गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है। अगर 5 की चाल से जाता तो सही टाइम पे पहुंचता। क्वेश्चन नंबर 16, राजू रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, ठीक है। डाले गए 5% मत अवैध निकले, तो टोटल देखो 100% होता है, 5% मत क्या हो गए अवैध हो गए, ठीक है, इनवैलिड हो गए।
अभी क्या है, राजू को कुल मतों का 30% मिला, तो राजू को है वो 30% मिला, ठीक है, कुल मतों का 100 का 30% तो 30 ही होगा। रवि को कुल मतों का 32% मिला, तो रवि को कुल मतों का 32% मिला, ठीक है, ये रवि है। अब सबसे कम प्राप्त करने वाला जो तीसरा बंदा है, देखो इसको 5 हो गए, 30 हो गया, 32 हो गया, इन तीनों को जोड़ोगे तो 100 माइनस 30, 5 35 32 67, तो इसको 33% वोट मिलेंगे, ठीक है। तो यही विजेता होगा 33% वाला। तो कह रहा है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए, तो सबसे कम इसको मिले 30, इसको कितने मिले सबसे अधिक 33 वाले को, 3 ज़्यादा है, तो 3 वाली वैल्यू कितनी दी है आपकी 5136, तो टोटल मत आपसे पूछे गए हैं। तो 77 51, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 17,1202, ठीक है। ये आपका फिगर दिया हो गया है, कह रहा है कि दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यता में कितना अंतर है, ठीक है। तो दिसंबर यहाँ पर है और फरवरी यहाँ पर है, तो एक्स वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो दिसंबर और फरवरी में कितना अंतर है, 40 में 30 किया 10 करोड़ का अंतर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है यार, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, इसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, 10/24/26 है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो रहा है ये भुजाएं हैं 2 पंचे 10, 12 24 और 13 26, ये ट्रिपलेट फॉलो कर रही हैं। जहाँ कहीं ट्रिपलेट फॉलो करता है वहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी 10 × 24, ठीक है। तो 5 × 24 गुणे, अब यहाँ पर एक्चुअल में x लेना पड़ेगा x, तो यहाँ पर ये x² हो जाएगा इक्वल टू 480। तो 24 दूनी 48, 20 काटेंगे इसको 4, तो x² बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब इसको जो हमसे परिमाप पूछा गया, परिमाप क्या होता है सारी भुजाओं का योग, तो 10 + 24 + 26, 10 + 24 + 26, 26 4 30, 20 50 10 60, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, तो 60 दूना 120। क्वेश्चन नंबर 19 यार, ये क्वेश्चन हर सेट में रिपीट होता है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, सभी का मल्टीप्लाई होता है, 4 × 16 5 80, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दामिनी ने 7500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी, ठीक है, 7500 लागत वाली एक वस्तु उसने खरीदी, उसी के लिए उसने डाउन पेमेंट 3500 किया, 3500 उसने डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% है, तो इसमें शेष राशि कितनी बचेगी 4000, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, ठीक है। और दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद बकाया राशि को भुगतान कर दिया, तो दामिनी ने 4 महीने बाद ब्याज के रूप में कितना दिया, देखो रहा। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100, प्रिंसिपल 4000 और रेट 9 और T हो गया हमारा 4 महीने, तो 4 महीने को अगर साल में कन्वर्ट करेंगे बटे 12 करना पड़ेगा इंटू 100। SI बराबर फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। P की वैल्यू 4000, R की वैल्यू 9 और T की वैल्यू 4, महीने में कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0, और इसको काटेंगे 3 3 9, 3 चौको 12, 4 से 4 गया, 4 3 12, 120 रुपये, ठीक है। एक डीलर 650 सूचीबद्ध मूल्य वाले एक पुराना कूलर खरीदता है, ठीक है, उस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। तो मतलब 650 रुपये की है, उसमें 20% मूल्य होगा 4/5 छूट, ठीक है, और 10% मूल्य होगा 1/10। नौ बटे 10 में बेचेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 गया और 13 5 65, 13 चौको 52 गुणे 9, तो 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 और 1 46, 468। अब कह रहा है इसने 38 रुपये खर्चा कर दिया, तो 38 रुपये इसने और लगाया भाई, तो 8 8 16 36 9 1 10 506, ठीक है। अब इसने इसको 120% के लाभ पे बेचा, तो 506 को 120 पे बेचेगा अपॉन 100, तो 0 से 0 गया, ठीक है। 12 चंग 72, 12 पंचे 60, एक 0 बचा हुआ है तो पॉइंट कन्वर्ट कर लेगा, तो 607.2। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो यार ये तो सिंपल फार्मूला है, इसको अगर 428 को अगर A मान लें और 348 को अगर B मान लें, तो ये A³ + B³ का फार्मूला है। तो A³ + B³ का फार्मूला होता है A + B, A² + B²
प्लस ए बी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या बनना है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस ए बी, तो ये और ये कट जाएगा तो ए प्लस बी, यानी 428 प्लस 348, 8 8 16, 4 2 6 7, 4 3 7, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए रहा यार, इसमें पाई की वैल्यू अपने को रखनी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या है, 180 मतलब 6 का भाग दो तो 30 हो जाएगा, तो 16 कॉस क्यूब 30 डिग्री माइनस 12 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो 16 इंटू कॉस 30 जो वैल्यू होती है √3 का क्यूब होगा वो 3√3 होगा, अपॉन 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 12 इंटू √3/2, तो 6 बार जाएगा, 8 दूनी 16, और ये 2 3 6 √3, 6√3 माइनस 6√3, तो ये हमारा आंसर दे देगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अपने कोई फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि P1 प्लस P2 का मान निकालना है। P1 क्या है, A C D तथा F के औसत उत्पादन मान है, A C D और F, ठीक है। तो इनको अगर जोड़ो A प्लस C प्लस D प्लस F, तो 37 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 10, तो 37 भी 57 4 61 10 71 बटे 4, क्योंकि औसत निकालना था, ठीक है। परसेंट में है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके टोटल कितने हैं, ये 22,000, तो इंटू 22,000 कर दो, तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको काटोगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 71 गुणे 55, तो इसको जब सॉल्व करोगे 5 कम 5, 5 7 35, 5 35, 5 5 5 10, और 5 3 8 1 9, और ये 3 1 4, ठीक है। 4905 आ जाएगा। अब P2 क्या है, B तथा E के उत्पादन के बीच अंतर है, B और E के उत्पादन के बीच अंतर 16 और 3 से 13, इनके बीच डिफरेंस है 3% का, 3/100 इंटू 22,000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 22 3 6600, ठीक है, 660 सॉरी, ठीक है। 5 6 9 6 15 4 1 5, यहाँ कुछ हम लोग कैलकुलेशन, अच्छा यहाँ पर एक कैलकुलेशन को मिस्टेक कर रहे हैं कि हम लोग 5 एकम 5 5 7 35, 5 एकम 5 5 7 35, यहाँ सारी 3 ही आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। एक मिनट, ये अपना 3 आएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। 45 65 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो ना, कह रहा है कि एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई है। तो देखो रहा एक 58 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास 58 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। 42 सेंटीमीटर वाली एक लंबी जीवा खींची गई, तो 42 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो जीवा को आपको पता है सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड करता है, और यहाँ से अगर लाइन मिलाते हैं तो ये भी क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी, तो ये 29 हो जाएगी, ये भी 29 हो जाएगी। तो आपको पता है ट्रिपलेट बनता है 20 21 29, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे कट करती है, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब समझो रहा, कह रहा है कि उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा के अन्य समांतर जीवा, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, कि न्यूनतम दूरी कितनी है। अब 40 सेंटीमीटर है तो मतलब क्या होगा, ये तो यहाँ बीच में होगी, क्योंकि ऊपर वाली जीवा सॉरी 40 से नीचे छोटी होगी, एक मिनट, तो 40 से तो ये नीचे होगी, तो यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ लेकर यहाँ तक ये 40, तो ये 20 हो जाएगी, और इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो ये 29, तो फिर से वही यहाँ से लेकर ये 20 21 29 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 21 है, तो यहाँ का क्या बचेगा 1, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा।